Jai Hind class for students. Today in this video we will discuss chapter 2nd and our chapter 2nd name is Computer a Lifeline. Okay, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2nd में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम क्या है कंप्यूटर अ लाइफलाइन. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू टेल you that just keep your computer book with you and open page number 13, that is chapter 2. okay, वीडियो को देखते टाइम आप अपनी कंप्यूटर बुक को अपने पास रखिए, उसका पेज नंबर 13 ओपन करिए जो कि आपका चैप्टर है 2. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ठीक है, ऑल आर रेडी? ओके. गुड मॉर्निंग श्रेया. हु इज़ टेलिंग गुड मॉर्निंग? कंप्यूटर. कंप्यूटर किससे गुड मॉर्निंग कर रहा है? श्रेया से. ठीक है, श्रेया और कंप्यूटर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है, तो आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि श्रेया कहाँ से आ गई और ये कंप्यूटर क्या है. तो श्रेया क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग कंप्टी. श्रेया भी उससे क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग. श्रेया, डू यू नो डैट कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड? कंप्यूटर क्या कह रहा है श्रेया से? क्या तुम्हें पता है श्रेया कि कंप्यूटर आज की लाइफ में, आज की दुनिया में, आज के वक्त में कितना इम्पॉर्टेंट है? तो श्रेया क्या कह रही है? हाउ मीन्स कैसे. कैसे कंप्यूटर इतना इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और कैसे इम्पॉर्टेंट है. मेन सवाल उसका क्या है? कैसे. ठीक है, किसका सवाल है ये? श्रेया का. तो कंप्यूटर क्या कहता है फिर? नाउ आई विल टेल यू वे यू कैन सी मी एंड वॉट जॉब आई कैन डू. तो कंप्यूटर क्या कह रहा है श्रेया से? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ तुम मुझे देखोगी और वॉट जॉब आई कैन डू, और मैं कौन सा जॉब करता हूँ. मतलब मेरा यूज़ कहाँ कहाँ होता है आज की लाइफ में और मेरी कितनी ज़रूरत है आज की लाइफ में. मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर की कितनी ज़रूरत है आज की लाइफ में. ओके, जस्ट टर्न योर पेज एवरीवन. सो कहाँ पर है? स्कूल्स में. इन स्कूल्स में ज़रूरत होती है कंप्यूटर की? ज़रूर होती हैं. जैसे इन स्कूल्स यू कैन यूज़ मी. कंप्यूटर क्या कह रहा है कि आप स्कूल में भी मेरा यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स के बारे में उनके रिकॉर्ड्स रखें. जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम, उनके रोल नंबर, उनका नंबर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? रिकॉर्ड्स में आ गई. तो ये हमारे कंप्यूटर में हम रख सकते हैं. टू टीच एंड लर्न. और अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर ये पैंडमिक नहीं होता तो मैं यही चीज़ आपको स्कूल में पढ़ाती. ऑलराइट, फिर हम लैब जाते, लैब में हम कंप्यूटर के थ्रू प्रैक्टिकल वर्क करते. जो मैं पढ़ा चुकी रहूँगी वो हम कंप्यूटर लैब पे करते. तो उससे आपको कुछ लर्न करने, कुछ सीखने को मिलता ना. तो ये भी यूज़ हमारा कंप्यूटर का है. फिर टू प्रिपेयर द रिज़ल्ट कार्ड्स. और जो टीचर्स आपके स्कूल में जो रिज़ल्ट कार्ड्स प्रिपेयर होते हैं, जब आपका एग्ज़ाम होता है, आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो भी किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू. तो स्कूल्स में हम इन कुछ 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं. किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू. ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज़ ऑफिस. ऑफिस तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जहाँ पे आपके पेरेंट्स वर्क करने जाते हैं. किसी के पेरेंट्स ऑफिस में जाते हैं, किसी का खुद का बिजनेस है, सबका अलग अलग है. ठीक है, तो ऑफिस में क्या क्या यूज़ है? क्या ऑफिस में भी यूज़ है? जाहिर सी बात है, आज के ज़माने में कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर ही है. तो इन ऑफिस यू कैन यूज़ मी. तो कंप्यूटर क्या कह रहा है? ऑफिस में भी मेरा यूज़ होता है. टू स्टोर फाइल्स. स्टोर फाइल्स मीन्स जमा कर, मतलब फाइल्स को भी स्टोर करने के लिए. जैसे आप कोई भी ड्रेसेस पहनते हो तो एक कबर्ड होता है ना, उसमें सारे आप अपने क्लॉथ्स रखते हो. ठीक है, तो जो भी फाइल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस के हैं, तो आप उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हो ना. और मेंटेन अकाउंट्स. लोगों के अकाउंट्स को मेंटेन करते हो. टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स. जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस की है उसको प्रिंट करते हो. प्रिंटर जानते हो ना, जिसके थ्रू आपका जो आप कंप्यूटर में देख रहे हो, अगर उसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब वो चीज़ आपको एक पेपर में चाहिए, तो वो किसके थ्रू करते हो? प्रिंटर के थ्रू. वो आपको आउटपुट देता है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट क्या हुआ? आपके हाथ में आ गया. ठीक है, प्रिंट होके.
टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, लोगों को आप मैसेज भेज भी सकते हो, लोगों से आप मैसेज रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। मैसेज आप भेज भी सकते हो और आपको भी मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज़ ऑफिस में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टर्न योर पेज एवरीवन। इन बैंक्स जानते हो ना आप, जहाँ पे आपके मम्मी पापा पैसा जमा करने जाते हैं या लेने जाते हैं, अपना अकाउंट वहाँ खुलवाते हैं, ठीक है। तो इन बैंक यू कैन यूज़ मी, बैंक में भी यूज़ होता है, बैंक में तो और ही ज़्यादा यूज़ होता है, पूरा कंप्यूटर का ही काम होता है आज के जनरेशन में। टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, एक कस्टमर तो होता नहीं है, 2 कस्टमर 10 कस्टमर तो होते नहीं हैं। अब कितने जन कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुला रहे हैं, दुनिया में तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, तो इतने जन का याद रखना पॉसिबल नहीं, और एक कॉपी में भी लिखना इतना पॉसिबल नहीं। तो ये चीज़ें भी हम अपने कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे पास वो हमेशा से ही रहेगा। जब भी हम खोलना चाहेंगे तुरंत खुल सकता है, टाइम भी नहीं लगेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा वर्क भी होगा, और हमारे पास हमेशा से उसका रिकॉर्ड रहेगा। मीन्स उस पर्सन के बारे में, उसने कब निकाला, कैसे निकाला, किसको दिया, क्या पैसा। बैंक पे यही होता है ना, हम पैसा किसी को जमा करते हैं या किसी से लेते हैं, लोन लेते हैं, यही सब होता है ना। तो ये सारे भी रिकॉर्ड्स हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है और मेंटेन भी करता है हमारे कस्टमर मीन्स जो लोग आते हैं। और टू स्टोर फाइल्स, और उनके फाइल्स के बारे में भी स्टोर करता है। मैंने अभी क्या बताया था, जो भी आप लोन लेते हैं, पैसा जमा करते हैं या पैसा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, जो सारी चीज़ें आप करते हैं बैंक में, वो सारी चीज़ों को भी वो स्टोर करता है, आपके कंप्यूटर में आ जाता है। और जितने भी कस्टमर्स होते हैं सबकी बारे में स्टोर किए रहता है, फाइल स्टोर किए रहता है अलग अलग चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट है होम। क्या होम में भी यूज़ है आपका कंप्यूटर का? हाँ होता है। अभी जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, अभी इस पैंडमिक में आप तो स्कूल आ नहीं सकते हो, तो अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो आप उस पर जो भी मैं कंप्यूटर में पढ़ा रही हूँ उस पर आप प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हो कि मैम ने ऐसे पढ़ाया है, मैं ये चीज़ कंप्यूटर पे करके देखूँ क्या मुझसे हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मैं मैम से डाउट क्लास में पूछूँगी या पूछूँगा, ठीक है। तो एट होम यू कैन यूज़ मी, घर पे भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। टू वॉच मूवीज़ देखने के लिए, पिक्चर्स सॉल्व सम करने के लिए, जो कैलकुलेटर भी होता है ना कंप्यूटर में, तो उन सम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। गेम भी खेल सकते हो, आप लोग तो यही करते होगे ना, बट और भी वर्क किया करें, ठीक है, नॉलेज मिलेगी। टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, और मैसेज को सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, मतलब भेज भी सकते हो और सामने वाले से ले भी सकते हो। आपको मैसेज आ भी सकता है, आप मैसेज भेज भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। क्या रेलवे स्टेशन जानते हो ना, जहाँ ट्रेन चलती है, जहाँ आप जाते हो स्टेशन पे, आप बस्ती पे से अगर स्टेशन पे बैठे हो, आपको जहाँ जाना है, कानपुर जाना है वहाँ, तो वो क्या है, रेलवे स्टेशन है। और एयरपोर्ट फ्लाइट से जाते हो, एरोप्लेन से जाते हो, ठीक है। तो क्या उस जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता है? हाँ ज़रूर होता है। एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस यू कैन यूज़ मी। हाँ, कंप्यूटर का हम यूज़ कर सकते हैं एयरपोर्ट पर भी, एयरपोर्ट्स में और रेलवे स्टेशन पर भी। हम लोग नहीं, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। हम तो अगर लैपटॉप, आजकल जो ज़माना के लैपटॉप कैरी करो, टैबलेट, अगर वो है हमारे पास तो हम तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू डू रिजर्वेशन, ठीक है। टू शो द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, टू मेंटेन पैसेंजर्स डाटा। रिजर्वेशन मतलब जो भी हम टिकट निकालते हैं तो वो कर सकते हैं। टू शो द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, अराइवल मतलब रीचिंग एट सम प्लेस, ठीक है, जहाँ पे आप पहुँचोगे, जहाँ पे आपको जाना है। और डिपार्चर का मतलब होता है लीविंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे आपको बस्ती से कहाँ जाना है, कानपुर जाना है, तो आप डिपार्चर टाइम क्या है, 8 बजे का, तो बस्ती से आप कितने बजे छोड़ोगे, 8 बजे।
और अराइवल क्या है, रीचिंग एट सम प्लेस, अराइव मतलब वहाँ पे कितने बजे पहुँचोगे, 10 बजे, ठीक है। तो ये है अराइवल और डिपार्चर का मीन्स। अराइवल का मतलब होता है कितने बजे पहुँचोगे, और डिपार्चर का मतलब कितने बजे आपकी ट्रेन छूटेगी या फ्लाइट है, ठीक है। टू मेंटेन पैसेंजर्स डाटा, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे रिकॉर्ड की, ठीक है, स्टूडेंट्स का हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड नहीं कहेंगे, हर जगह हर सेंटेंस के लिए एक अलग अलग वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ हम पैसेंजर्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे टू मेंटेन पैसेंजर्स डाटा, जो हमारे पैसेंजर होते हैं, मतलब जो सब क्या कहते हैं, जो पैसेंजर मीन्स यात्री, जो भी लोग हैं, जैसे आपकी फैमिली में पूरा पैसेंजर, ठीक है, उनके डेटास को मेंटेन करता है। रिजर्वेशन मीन्स टिकट्स को बुक कौन किया, किसने किया, कितने में किया, कहाँ के लिए क्या, मतलब ये सारे स्टेशन पे जितने भी जो वर्क होते हैं वो सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखता है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, ठीक है। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ स्टूडेंट्स आस्क मी इन द डाउट क्लास। देखिए लैब मैनर्स में क्या कह रहा है, ऑलवेज कीप द कंप्यूटर लैब नीट एंड क्लीन, थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। तो विच पिक्चर इज करेक्ट, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑलवेज कीप द कंप्यूटर लैब नीट एंड क्लीन, जो आपका कंप्यूटर लैब है जहाँ पे आप कंप्यूटर यूज़ करते हो अपने स्कूल में या घर पे, तो उस जगह को साफ़ सुथरी रखनी चाहिए कि नहीं। और थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन, और जो वेस्ट पेपर होते हैं उनको हमें कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन के अंदर, कूड़ेदान में, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट पिक्चर इज़ करेक्ट, ठीक है। So that's all for today students. Any doubt, any confusion, just note down in your copy and ask me in the doubt class. Okay, thank you students.